इसके पिछले वीडियो में मैंने गुणनखंडन के कुछ उदाहरण दिए थे और आपको होमवर्क में उसे बना के लाना था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसे बनाया होगा। तो उसको मैं इस समय चेक करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बनाऊँगा, आप स्क्रीन से देख करके अपने आंसर को मिलाइएगा कि आपके आंसर से मेरा आंसर कितना सहमत है। अगर सही आंसर आ रहा है इसका मतलब है आपको गुणनखंडन आ चुका है, और यदि नहीं आ रहा है तो आपको फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल बनाते हैं, जिसमें पहला सवाल था 4x² - 4x - 3, जिसमें सबसे पहला नियम यह था कि हमको कॉमन लेना था। लेकिन कॉमन तो जब कॉमन मिलेगा तब लिया जा सकता है। इन तीनों पदों में कोई ऐसा अंक नहीं है जो कॉमन हो, और एक कॉमन है तो एक को कॉमन नहीं माना जाता है। इसलिए अब दूसरा नियम है कि पहले पद को अंतिम पद से गुना करते हैं। तो 4x² में 3 से गुना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा -12x², जिसको मैं फैक्टर तोड़ूंगा। तो यदि मैं 2 से काट रहा हूँ इसको तो 6 आएगा, फिर 2 से काट रहा हूँ तो 3 आएगा, और x की जगह पे x गुना x हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि अब मैं इसमें से निकालना चाहूँगा कि कैसे निकालूँ कि 4 प्राप्त हो। तो अगर 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो जाएगा, मैं जोड़ूंगा तो, और 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा, 1 x बचेगा। लेकिन यहाँ पे 4x है, तो आखिर क्या किया जाए। फिर इसमें सोचा जाए तो आप सोचे होंगे, तो सोचते सोचते आपको यह पता चला होगा कि 3 दूनी 6, और 6 में से जब 2 घटाइएगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 4 में माइनस है। क्या है? 4 में माइनस है। जब माइनस है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम लोग बराबर देंगे, और 4x² माइनस 6x फिर प्लस 2x माइनस 3। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ माइनस होगा क्योंकि -4 में भी आपको कल भी बताया गया था। अब यह 4 पद में बदल गया, 2 पद यहाँ और 2 पद यहाँ। अब इन दोनों पदों में मैं कॉमन लूंगा। 2x है और 6x है, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ भी है, तो 2x को मैं बाहर निकालूंगा तो इसमें 2x बच जाएगा। अब माइनस का माइनस बचेगा, 6 में से 2 निकल गया तो 3 बचेगा, अर्थात 2x - 3। फिर यहाँ पे 2x - 3 में एक कॉमन है। जहाँ कोई कॉमन नहीं मिलता है वहाँ एक छिपा होता है, आपको मैं पहले भी बताया हूँ। तो यहाँ जब +1 आप कॉमन निकालिएगा तो 2x - 3 प्राप्त होगा। अब जो है यह 2 पद हो गया, एक पद इतना और एक पद इतना। अब इन दोनों पदों में 2x - 3 दोनों में है, तो 2x - 3 को मैं बाहर निकाल लूँ तो आपको प्राप्त होगा 2x + 1। इस तरीके से इस सवाल का गुणनखंडन पूरा होता है। अब जिन जिन लोगों का यह आंसर सही आया है वे लोग अपने अपने हाथों को उठाएं। चलिए ठीक है, जितना भी आया अच्छा है। इसके बाद भी लाने का प्रयत्न कीजिए और बार बार मेहनत कीजिए, आपका जरूर पूरा होगा। चलिए अगला सवाल x² + 4x + 3, इसको निकालना है। तो 3 से मैं x में गुना करूंगा तो 3 प्राप्त होगा, और 4 को तोड़ूंगा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बराबर का निशान दीजिए, x² + 3x + x + 3। अब यह 4 पदों में बट गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। इन दोनों में से आप कॉमन निकालिएगा, दोनों में x मिल रहा है, x + 3 बच जाएगा, और फिर यहाँ +1 कॉमन निकालिएगा, x + 3 बच जाएगा। और इस तरीके से यहाँ 2 पद हुआ, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, दोनों में x + 3 कॉमन है, x + 3 कॉमन निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आपका x + 1 प्राप्त हुआ। चलिए इस तरह से आपका आंसर पूरा हुआ। जिन जिन लोगों का आंसर आया है वे अपना अपना हाथ उठाएं और चेक करें। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आंसर लाने के लिए। चलिए तीसरा सवाल है x² - x + 132। यहाँ भी वही काम होगा, कॉमन है नहीं। फर्स्ट पद को अंतिम पद से गुना करेंगे तो 132 क्या होगा? प्राप्त होगा। 132 को तोड़ेंगे, 2 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिएगा 33, फिर 3 से काटिएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया 2, 2, 3 और 11। तो आप देखिए कि अब क्या किया जाए कि -x बचे, अर्थात 1 बचे। ऐसा कुछ करना होगा कि 1 बचे, अर्थात क्रमागत संख्या होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से आने वाला, एक के बाद एक। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 में से 11 घटाएंगे 1 बच जाएगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान अगर रखा जाए तो हो गया x²
माइनस 12x प्लस 11x प्लस 132। यहां से x कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा x माइनस 12 प्लस 11 कॉमन ले लीजिएगा तो 132 में माइनस होना चाहिए तब जाकर के क्लियर हो पाएगा। तो -12, ठीक है, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 11, इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हुआ। चलिए अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो वहीं का हम इसमें कॉमन निकलेगा नहीं, पहले पद को अंतिम पद में गुना करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात अब हमको ऐसा करना है, 1 नहीं एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमको ऐसा करना है कि उसको 2x को तोड़े तो 2x प्राप्त हो जाए, तो एकदम साफ साफ है। एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर टूटेगा, सीधे एक्स स्क्वायर टूटेगा x गुना x के रूप में। जब आप इसको जोड़िएगा तो 2x प्राप्त हो जाएगा। अगर चिन्ह माइनस में रखते हैं तो माइनस में आएगा, अगर चिन्ह प्लस में रखते हैं तो प्लस में आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो आप प्लस में रखते हैं, प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स रखते हैं तब जाकर के आंसर आता। लेकिन यहाँ जब माइनस में है तो आप बराबर का निशान दीजिए और माइनस एक्स प्लस 1 लिखिए और x यहाँ से कॉमन निकालिए, x माइनस 1 बचा, -1 कॉमन निकालिए, x माइनस 1 बचा। यहाँ देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर और x दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर निकाल दिया मैंने और x बच गया और x को बाहर निकाला इसलिए एक बचा। यहाँ भी वही काम हो रहा है, दोनों में कोई सेम नहीं है। और हमने आपको बार बार बताया है कि जब चीजें मिल नहीं रही हो कोई अंक तो ऐसी स्थिति में 1 मिलता है। तो यहाँ 1 मिल रहा है आपका, यहाँ प्लस है तो यहाँ 2 माइनस छिपा हुआ है, 1 माइनस और 1 माइनस बाहर निकल गया तो x यहाँ बच गया और 1 माइनस 1 यहाँ बच गया। अब यहाँ दोनों पद जो है समान आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपका फैक्टर सही टूट रहा है और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आपका फैक्टर गुणनखंडन प्राप्त होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, यहाँ भी कॉमन नहीं है, कॉमन लेने वाला काम बहुत ही कम होता है। तो यहाँ 120 और एक्स स्क्वायर में हम गुना करेंगे तो 120 प्राप्त होगा आपको, 120 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है, लास्ट में x गुना x लिखा जा सकता है। अब 120 को मैं तोड़ूंगा तो 2 से काटूंगा तो 60 प्राप्त होगा, फिर 2 से काटूंगा तो 30 प्राप्त होगा, फिर 2 से काटूंगा तो 15 प्राप्त होगा, फिर 3 से काटूंगा तो 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, जब सवाल बढ़ते जाएगा उसमें अंकों की जो मात्रा होगी वो बढ़ती जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ 2 2 2 3 2 आ गया और एक 3 और एक 5। अब मैं इसको कैसे सेट करूं कि 22 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ से निकाला जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप 5 तिहाई 15, 8 आप 15, 15 8 23, 22 नहीं आ रहा है तो अब 3 दूनी 6, फिर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, नहीं हो पाएगा। अब 5 चौके, तो अब इसमें क्या होगा कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 10 22, गुड। देखिए प्राप्त हुआ। अगर आप इस तरीके से दिमाग लगाते हो तभी आपको आएगा। मैंने इस बात को बार बार आपको बताया है, आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं। जब यहाँ सोचिए वहाँ सोचिए, दोनों तरफ माइंड अपना लगाइए और देखिए एक बार जब यह आ जाएगा ना, एक बार आपको जब ये तुड़ने ढंग आ जाएगा तो अब आपको गणित आ जाएगा। गुणनखंडन एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आना शुरू हो जाए, समझ में आपको आने लगे, यदि आप खुद से अपनी मर्जी से अगर इस 22 को 12 और 10 के रूप में तोड़ लेते हैं, बिना किसी शिक्षक को बताए और बिना कहीं किसी बुक से देखे, तो आप समझिए कि अब आपको फैक्टर आने लगा। और फैक्टर जब आने लगेगा, गुणनखंडन जब आने लगेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपको अन्य सब चैप्टर भी समझ में आने लगेगा। दिमाग जो है विस्तृत होने लगेगा, विस्तारित होने लगेगा, तो उसमें प्रतिशत, लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या अन्य कोई भी चैप्टर उसमें शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 10x दोनों में माइनस रखेंगे तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त होगा, ठीक है। और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्राप्त हो जाएगा।
माइनस प्लस पर भी ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस होता है 120 में तो इसकी स्थिति जो है बदल जाती। ठीक है, अब 4 पद में ये बट गया। अब यहाँ x मैं निकालूंगा तो x माइनस 12 प्राप्त होगा, माइनस 10 निकालूंगा तो x माइनस 12 प्राप्त होगा। अब x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, इस तरीके से आपका आंसर पूरा होता है। चलिए अगला सवाल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो गुना करेंगे 6 पचे 30, 30 को तोड़ेंगे तो आसानी से आपको दिख रहा है 15 दूनी 30। देखिए मैंने आपको कहा था कि आप जब बनाते जाइएगा ना तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 5 बार 10 बार में आपको क्या हो जाएगा कि बनाने आ जाएगा और आप बिना उसमें समय दिए भी निकाल सकते हैं। तो लिखा जाए 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। देख रहे हैं ना, 15 2 17 हो जाएगा, 15 2 में गुना करिए 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है अब कॉमन लेंगे, यहाँ तो 3x कॉमन निकलेगा तो 2x बच जाएगा, 3 दूनी 6, 3 निकल गया तो 2 बच गया, 5 3 15, 3 निकल गया तो 5 बच गया। फिर यहाँ भी एक कॉमन निकल गया तो 2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 को अलग कर देंगे तो 3x प्लस 1 बच जाएगा। इस तरीके से यह सवाल पूरा होता है।